स्टूडेंट्स, हम नीट 2016 का क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर से। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा 18 है कि अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफेरेड इज चार्ज एज शोन इन द डायग्राम व्हेन द स्विच एस इज टर्न टू पोजीशन सेकेंड द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड इज। ठीक है, हमारे पास स्विच है जो पहले जो है 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, ये स्विच 1 के साथ कनेक्टेड है। बाद में इसे यहाँ से हटा के पोजीशन नंबर 2 पर कनेक्ट कर दिया गया है। हमें हमसे पता ना इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई। तो ध्यान से देखना, जब हमारा ये जो है ये V वोल्ट के बैटरी के साथ 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर कनेक्टेड था, ठीक है, ये 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, ये V वोल्ट की बैटरी है और ये स्विच 1 के साथ यहाँ पर सपोज करो ये पोजीशन 1 है, ठीक है, पोजीशन 1 से कनेक्टेड गया। तो इस केस में इसके पास जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो हमारी इनिशियल एनर्जी होगी और इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ CV² होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनिशियल जो एनर्जी है उसको लिख लेते हैं UI जो है इनिशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV² हो जाएगा। यहाँ पर इनिशियल एनर्जी हाफ, C की वैल्यू 2 है, मैं यूनिट कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सभी माइक्रोफेरेड में तो कैंसिल आउट हो जाएगी। और यहाँ पर V जो है वो V² है, अभी हमें V के बारे में नहीं पता, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, V² हो जाएगी। ये हमारे पास इनिशियल। अब जब इसी 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर को मैं 8 माइक्रोफेरेड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये पोजीशन 2 पे कनेक्ट कर दिया मैंने। अब ये दोनों 8 माइक्रोफेरेड और ये 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर कनेक्टेड हो गए हैं। इस केस में अब ये 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, 8 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर अभी भी डिस्चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है उसको मैं, ठीक है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल बोल देता हूँ, ठीक है। तो वो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से V डैश निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये किसका फॉर्मूला है, V डैश का फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ से देखना C1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू V1 करेंगे, C2 की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 0 करेंगे क्योंकि इनिशियली डिस्चार्ज है, ओके। 8 + 2 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से V डैश जो है इक्विवेलेंट पोटेंशियल वो हो जाएगा 2V1 प्लस ये तो 0 होगी टर्म, ठीक है, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है, अपॉन 10। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ V डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2V1 की जगह हमारे पास V है तो मैं इसको V लिख देता हूँ, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2V/5, ये V डैश की वैल्यू है, ये इक्विवेलेंट पोटेंशियल। तो अब फाइनल एनर्जी निकाल देते हैं। तो अब फाइनल एनर्जी निकालने के लिए मैं फाइनल एनर्जी को यहीं पर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो फाइनल एनर्जी कितनी निकल के आएगी, तो फाइनल एनर्जी को निकालने के लिए मैं UF यूज़ करूँगा। तो UF कितना होता है, हाफ CV², ओके। तो यहाँ पर हाफ, अच्छा C जो है 8 + 2 दोनों पैरेलल में तो 8 हो जाएंगे, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल में क्या होता है, सिंपली ऐड हो जाते हैं। V² V की जगह हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर इक्विवेलेंट पोटेंशियल यूज़ करेंगे तो V डैश की वैल्यू जो क्या आई है वो V/2 आई है, ठीक है, V डैश की वैल्यू सॉरी V/5 आई है। तो ये हमने यहाँ पर निकाल ली थी V/5, तो ये V/5 यहाँ पर रख दिया है और इसका क्या कर दिया है, होल स्क्वायर करा। यहाँ से 2 से 10 कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5V²/25, यहाँ से 5 से कट जाएगा तो वैल्यू मिलेगी V²/5। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, U फाइनल की वैल्यू आ चुकी है। U इनिशियल की वैल्यू हमारे पास स्टार्टिंग में आ चुकी थी, कितना था, इसको फर्स्ट बोल देते हैं V², और U फाइनल की वैल्यू कितनी है V²/5, ओके। चलो, तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करके अपन चाहें तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, UF की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2 V², ओके। इसको हम 0.2 V² भी बोल सकते हैं, ओके। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, UF की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, चेंज निकालना है। तो चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज निकालने के लिए, ठीक है, UI - UF अपॉन UI इंटू 100। UI कितनी है V², ठीक है, हमने यहाँ स्टार्टिंग में निकाली, ये V² जो है ये वैल्यू UI की इनिशियल एनर्जी। UF कितनी आई थी 0.2 V², ओके, जो कि यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 2 में निकाली। और यहाँ पर UI कितनी है V² इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से V² कॉमन लेंगे तो 1 - 0.2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 0.8, ये हो जाएगा V² इंटू 100, ओके। V² से V² कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.8, ठीक है, इंटू 100। तो 0.8 यहाँ से पॉइंट से रिमूव करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 80%।
तो 80%, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू।